हेलो दोस्तों, एनएस बाय स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग गति के नियम पढ़ेंगे, जिसमें से 3 गति के नियम होते हैं। फर्स्ट नियम हम लोग देखते हैं v बराबर u प्लस at होता है, और सेकंड में देखते हैं s बराबर यानी विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और थर्ड देखते हैं हम लोग v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब सबसे बड़ी बात है इसमें से सब के बारे में जानकारी होना कि v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, t क्या होता है, s क्या होता है। जब तक इसके बारे में हम लोग को जानकारी ना होगा तब तक हम लोग इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, और ना हम लोग इसके बारे में जानकारी अच्छी तरह से ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग v देखते हैं यानी वेग इसको बोलते हैं, u देखते हैं हम लोग यानी कि प्रारंभिक वेग बोलते हैं, और इसको हम लोग अंतिम वेग बोलते हैं। a हम लोग एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बोलते हैं, और t हम लोग टाइम बोलते हैं जिसको समय कहते हैं, और s हम लोग देखे थे जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं यानी कि विस्थापन कहते हैं। और फर्स्ट वाला रूल में हम लोग देखते हैं तो वेग और समय को बतलाता है, और सेकंड में हम लोग देखते हैं तो विस्थापन और समय को बताता है। फर्स्ट में देखते हैं वेग और समय, और सेकंड में देखते हैं विस्थापन और समय। इसी तरह थर्ड में देखते हैं वेग और विस्थापन, वेग और विस्थापन। तो ये इसमें से हम लोग को इसमें से जानकारी मिलता है। अब बताएं, पता चलना चाहिए कि ये तीनों नियम आया कहाँ से। इस तरह से हम लोग इसको क्लियर करेंगे, पूरा फुल स्टेप लेके, पूरा एकदम विस्तार से लेकर हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। हम लोग देखते हैं फर्स्ट रूल v बराबर u प्लस at। तो इसमें से हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग ग्राफ लें, ग्राफ अगर हम लोग लें तो ग्राफ में हम लोग देखते हैं वेग और समय का जब ग्राफ लेते हैं, वेग और समय, वेग और समय का ग्राफ लेते हैं, वेग और समय का ग्राफ लेते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ प्रारंभिक वेग जो स्टार्ट हुआ, फिर अंतिम वेग हम लोग का यहाँ पे आके हुआ, और ये एक सरल रेखा यानी कि एक समान त्वरण से गति कर रहा है ना, एक समान वेग से गति कर रहा है, इसको हम लोग एक सरल रेखा बोले थे। और इस अनुसार से हम लोग देखते हैं तो ये एक स्लोप बना, क्या बना, स्लोप, स्लोप बना जिसको हम लोग ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढाल, स्लोप जिसको हम लोग ढाल बोलते हैं। और इसी को ढाल हम लोग निकाले तो ये हम लोग का x अक्ष और ये y अक्ष होता है। अगर हम लोग x अक्ष y अक्ष के अनुसार ढाल निकालें तो स्लोप बराबर हम लोग लिख सकते हैं, स्लोप यानी कि ढाल बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग को देखते हैं फर्स्ट रूल, जैसे हम लोग नियम देखे थे मोशन ऑफ रूल्स। फर्स्ट रूल देखते हैं v बराबर u प्लस at। इससे हम लोग इस ग्राफ से हम लोग इसको निकालेंगे, और ग्राफ से हम लोग निकालेंगे, हम लोग पढ़े थे कि किसी का एरिया निकालेंगे तो वो हम लोग का है ना डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं वेग, तो ये जो स्लोप निकलता है ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर, यानी कि एक्सेलरेशन हम लोग बोले तो त्वरण। हम लोग देखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इसमें हम लोग देखते हैं तो tan थीटा अगर हम लोग लेते हैं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसमें हम लोग देखते हैं लंब बटे आधार, तो लंब हम लोग देख रहे हैं BC और आधार हम लोग देख रहे हैं AC। क्या देख रहे हैं, AC। तो tan थीटा यानी स्लोप हो गया, जिसको हम लोग a से डिनोट कर सकते हैं यानी एक्सेलरेशन से, तो हो जाएगा हम लोग का BC बटा AC, BC बटा AC। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखे थे यहाँ एक्सेलरेशन यानी a बराबर BC बटा AC। हम लोग देखे थे इसमें प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को हम लोग u से डिनोट कर रहे थे, और अंतिम वेग, अंतिम वेग हम लोग b से डिनोट कर रहे थे। इसमें हम लोग देखते हैं BC, BC अगर BC निकालना है तो BE में हम लोग BE में CE को घटा देंगे, BE में, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे BC बराबर BE माइनस CE। फिर इसी तरह हम लोग देखते हैं AC, AC हम लोग रहने देंगे क्योंकि ये हम लोग एक समान तो जा रहा था, एक सरल रेखा जिसको हम लोग एक समान वेग से हम लोग बोल रहे थे। इसी तरह AC को हम लोग रहने देंगे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे BC यानी एक्सेलरेशन बराबर हम लोग बोलेंगे BE माइनस CE बटा AC।
अब हम लोग देखते हैं BE माइनस CE। हम लोग यहाँ देख रहे हैं BE यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ तक अंतिम वेग हम लोग का V है। क्या है? V। तो V माइनस, और हम लोग देखते हैं यहाँ प्रारंभिक वेग यानी CE के बराबर हम लोग का हो जाएगा OA, और OA हम लोग देखे थे प्रारंभिक बिंदु यानी कि प्रारंभिक वेग U, तो हम लोग U लिखेंगे। इसके बाद देखे थे एक सरल रेखा यानी यहाँ से यहाँ तक t सेकंड तक दूरी तय कर रहा था, तो यहाँ से हम लोग यहाँ भी हम लोग दूरी बात करें तो ये t होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे t लिखेंगे, और हम लोग देखते हैं तो a बराबर हो जाएगा v माइनस u बटा t, यानी कि at बराबर v माइनस u, यहाँ जाएगा v बराबर u प्लस at। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो गति के नियम का पहला रूल जो था v बराबर u प्लस at, तो इस ग्राफ की विधि से हम लोग निकाले, और इस ग्राफ विधि से इस तरह से निकाले। हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम लोग देखे थे फर्स्ट रूल जो है मोशन का, हम लोग देखे थे v बराबर u प्लस at। तो हम लोग वेग और समय का ग्राफ को यूज करके हम लोग फर्स्ट रूल को निकाले। इस तरह से हम लोग देखें तो वेग और समय का ग्राफ लिए, और ग्राफ लेने के बाद हम लोग देखें प्रारंभिक वेग यानी कि यहाँ से स्टार्ट के यहाँ तक, तो ये प्रारंभिक वेग, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये यहाँ हम लोग का जो अंतिम वेग हुआ उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से जब a और b को जब मिलाए तो एक स्लोप बना, और ये स्लोप हम लोग बताए थे कि एक्सेलरेशन के बराबर होता है, यानी हम लोग इसी को बोले थे वेग और समय ग्राफ में कि ये एक समान त्वरण से गति कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग देखे स्लोप बराबर यानी a हम लोग देखे यानी एक्सेलरेशन बराबर, तो यहाँ से हम लोग देखे BC बटा AC, हम लोग का देखे BC बटा AC लंब बटे आधार, है ना, इस तरह से लिए। और यहाँ पे हम इसके बाद हम लोग देखे BC, तो BC को हम लोग एक अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे BE में CE को घटा दे तो ये BC निकल जाएगा, BE में अगर CE को घटा दे तो ये हम लोग का BC निकल जाएगा। और इसी तरह से हम लोग किए तो BC बराबर हम लोग लिख दिए BE माइनस CE और इतनी बटा AC। अब लोग BE माइनस CE हम लोग यहाँ देखिए BE बराबर हम लोग देखिए OD के बराबर है, तो O एक D के बराबर हम लोग देखें OD के बराबर, तो हम लोग इसके जगह पे D रख सकते हैं। इसके बाद माइनस फिर CE देखें हम लोग इसके जगह पे हम लोग OA हम लोग प्रारंभिक वेग लेंगे यानी प्रारंभिक वेग U, तो हो गया माइनस U अब बटा T। इस तरह से हम लोग देखिए A बराबर V माइनस U बटा T, यानी इधर आया क्रॉस मल्टीपल में तो AT बराबर V माइनस U हो गया, V बराबर हम लोग देखे U प्लस AT। इस तरह से गति के फर्स्ट नियम को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, और समझ के अच्छी तरह से ग्राफ की विधि से जो बनाने के लिए आएगा 10 क्लास में या फिर किसमें या फिर 9 में भी, तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। अच्छा से बोलेगा विस्तार से बताइए कि वेग समय ग्राफ को लिख के फर्स्ट गति के फर्स्ट नियम को निकालें, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड रूल, मोशन का सेकेंड रूल देखते हैं, यानी विस्थापन बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको हम लोग ग्राफ के द्वारा कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले विस्थापन और समय का ग्राफ लेंगे, विस्थापन और समय का ग्राफ लेंगे इसमें से, फिर इसी तरह से जो हम लोग वेग और समय में देखे थे उसी तरह से हम लोग विस्थापन और समय में देखेंगे। इसमें हम लोग देखे फिर यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ हो गया हम लोग का प्रारंभिक बिंदु, और फिर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं अंतिम बिंदु हो गया भी। इस तरह से अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें जो एरिया निकलता है, जैसे हम लोग देखे समलंब चतुर्भुज बन रहा है इसमें OABE, इस समलंब चतुर्भुज में हम लोग अगर देखें तो समलंब चतुर्भुज हम बताए थे कि समय अंतराल के अनुसार जो इसका एरिया निकलेगा वो एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। एरिया जो हम लोग का ये है ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, इसीलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज OABE में इसमें हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज में, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं दो फिगर बन रहा है, एक हम लोग का रेक्टेंगल बन रहा है और एक हम लोग का ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि हम लोग दो ट्रायंगल इसमें बन रहा है, दो फिगर बन रहा है जिसमें एक आयत बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इसको हम लोग तोड़ के लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी S बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको
आयत ओ ए सी ई और त्रिभुज ए बी सी में इस दोनों का एरिया जो निकालेंगे वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, इसमें हम लोग देखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस दोनों को अगर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल को दोनों को जोड़ देंगे तो वो विस्थापन के बराबर होगा। इसमें हम लोग देखेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत हम लोग देख रहे हैं ओ ए सी ई। इसमें हम लोग देखें तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसमें हम लोग देखें त्रिभुज यदि आयत का क्षेत्रफल में तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई इसमें हम लोग ले सकते हैं कि AC गुना CE, AC गुना CE, फिर प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे 1/2 गुना आधार हम लोग देख रहे हैं AC गुना ऊंचाई हम लोग देख रहे हैं BC। अब हम लोग इसमें देखते हैं आयत का क्षेत्रफल देखे थे तो AC गुना CE यानी लंबाई गुना चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल देखे थे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब इसमें देखते हैं AC देख रहे हैं तो AC के बराबर OE आ रहा है, AC के बराबर OE हम लोग देखे हैं। फिर CE के बराबर हम लोग देखते हैं OA, फिर प्लस 1/2 गुना, फिर हम लोग देखेंगे AC के जगह हम लोग देखते हैं OE, AC के बराबर OE। दोनों आयत है तो आयत में लंबाई बराबर होता है और चौड़ाई बराबर होता है। इस अनुसार से हम लोग देखें तो AC जो लंबाई है वो OE लंबाई के बराबर होगा, इसलिए हम लोग OE लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं BC को हम लोग इस अनुसार से लिख सकते हैं BC/AC गुना AC, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे OE हम लोग देखे यानी कि वो समय के बराबर होता था। इसमें हम लोग अगर बात करें तो OE गुना OA प्लस 1/2 गुना OE। हम लोग यहाँ देखे थे BC/AC यानी कि एक्सेलरेशन के बराबर होता था, है ना। हम लोग यहाँ पे जो वेग और समय में ग्राफ वाला हम लोग देखे थे, वेग और समय वाला जो ग्राफ देखे थे, ये स्लोप जो बन रहा था, ये ढाल के बराबर होता था यानी कि त्वरण के बराबर होता था। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे BC/AC बराबर A, BC/AC बराबर A यानी एक्सेलरेशन। इसके जगह पे हम लोग A रख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ देखे थे AC, यहाँ पे हम लंबाई देख रहे हैं AC। अब AC के जगह हम लोग यहाँ लंबाई BE के बराबर होगा, इसलिए OE के बराबर होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे OE रखेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे OE गुना OA प्लस 1/2 OE गुना OE, तो हम लोग करेंगे OE स्क्वायर गुना A। अब हम लोग देख रहे हैं OE गुना OA प्लस 1/2 इंटू OE गुना A गुना OE, और OE गुना OE हो रहा है यानी OE स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो OE गुना OA प्लस 1/2 गुना OE का स्क्वायर गुना A। इसमें हम लोग देख रहे थे। इसके बाद S बराबर OE हम लोग देख रहे हैं यानी कि टाइम के बराबर हो रहा है, टाइम के बराबर यानी कि T गुना OA। हम लोग OA देख रहे थे यानी प्रारंभिक बिंदु U प्लस 1/2 इंटू OE। हम लोग OE देख रहे थे T यानी कि समय के अनुसार हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे T स्क्वायर गुना A। इसके बाद हम लोग देखें S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देखें तो ये सेकेंड नियम हम लोग का इस ग्राफ से निकल गया। सेकेंड नियम हम लोग देखें तो इससे हम लोग निकल गया। इसी तरह से हम लोग
फिर थर्ड को भी देखेंगे। और इसमें आप लोग को समलंब चतुर्भुज बन रहा था, यानी इसमें वेग और विस्थापन और समय वाला आपको ग्राफ लेना था सेकंड वाला रूल में। और वेग और विस्थापन वाला समय में जो ग्राफ लेंगे उसमें हम लोग देख रहे थे एक समलंब चतुर्भुज बन रहा था। और समलंब चतुर्भुज में देख रहे हैं दो फिगर आ रहा था, एक आयत आ रहा था और एक त्रिभुज आ रहा था। तो आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे तो वो एक जो एरिया निकलेगा वो एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, यानी विस्थापन के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए और यहाँ पे हम लोग मोशन का सेकंड रूल निकला, जिससे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर कहते हैं। इसी तरह से हम लोग थर्ड रूल को भी देखेंगे अभी। अब हम लोग देखते हैं गति का तीसरा नियम, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इसमें हम लोग किसका बात किए थे? तो वेग और विस्थापन का, वेग और विस्थापन का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ना, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। हम लोग इसमें देखे वेग और विस्थापन का ग्राफ में, तो इसमें देखे हम लोग का एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है, एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है, समलंब चतुर्भुज। इसमें हम लोग देखे समलंब चतुर्भुज OADE में, इसमें हम लोग देखे तो यही इसमें भी देखेंगे। तो जो एरिया निकलेगा हम लोग का, जो एरिया निकलेगा वो इस एरिया के अनुसार हम लोग मोशन का थर्ड रूल जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इससे हम लोग क्लियर करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। इसमें हम लोग देखेंगे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा हम लोग देख रहे हैं, ये एक समलंब चतुर्भुज है, यहां से हम लोग इसको बात करें समलंब चतुर्भुज, तो समांतर भुजा हम लोग देख रहे हैं OA और BE, OA और तो 1/2 गुना OA गुना BE है ना, OA गुना BE। इसके बाद हम लोग देखते हैं उनके बीच की दूरी। तो ये समलंब चतुर्भुज जो है इनका बीच की दूरी क्या है? तो दूरी है AC। दूरी क्या है? AC। हम लोग देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा गुना AC, योग होगा यहाँ पे, इसके बाद गुना AC। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू OA। हम लोग देखें यहाँ पे OA, तो OA CE के बराबर है ना, CE के बराबर है, CE। फिर प्लस BE देखें तो BE हम लोग देखें OD के बराबर है, OD, ठीक है। फिर गुना AC, गुना AC। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 1/2 गुना CE प्लस OD, फिर गुना AC को हम लोग लिख सकते हैं BC बटा AC गुना AC। अगर इस तरह से हम लोग करेंगे तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आसानी मिलेगा करने में, इसीलिए हम लोग किए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो 1/2 गुना CE प्लस OD इंटू BC। हम लोग AC के बारे में बात करें, BC के बारे में बात करें तो BE में अगर CE को घटा दें तो BC निकल जाएगा, यानी BE में अगर CE को घटा दे तो हम लोग का BC निकल जाएगा। इसमें हम लोग देखे थे तो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s। हम लोग समलंब चतुर्भुज OAB में देखे तो s बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। इसमें हम लोग देखे तो ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, यानी s बराबर 1/2 इंटू OA प्लस BE इंटू AC।
यहाँ पे देखिए s बराबर 1/2 इंटू सी ई प्लस ओ डी इंटू ए सी। अब हम लोग देखें यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट s बराबर 1/2 इंटू सी ई प्लस ओ डी इंटू ए सी बटा बी सी गुना बी सी। इस तरह से करने से हम लोग का जो आसानी होगा, ये बीच का दूरी जो होगा इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं और इसको लेना पड़ेगा, इस वजह से हम लोग इसको किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं s बराबर यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर 1/2 इंटू सी प्लस ओ डी गुना बी माइनस सी बटा बी सी बटा ए सी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो s बराबर 1/2 इंटू सी ई, तो सी ई के जगह पे हम लोग ओ ए ले सकते हैं, तो ओ ए प्लस ओ डी इंटू फिर बी ई। हम लोग यहाँ से यहाँ देखें बी ई, तो ये दूरी बराबर हम लोग देख रहे हैं ओ डी, हम लोग यहाँ पे लेंगे ओ डी फिर माइनस सी ई। हम लोग देखें सी ई, तो सी ई के बराबर हम लोग ओ ए लेंगे, ओ ए अब बट्टा में हम लोग का चालू कर दिए होगा। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं s बराबर 1/2 इंटू ओ ए प्लस ओ डी इंटू ओ डी माइनस ओ ए बटा ए सी बी सी बटा ए सी। हम लोग यहाँ से देखिए आप तो 1/2 इंटू, अब हम लोग यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो हम लोग देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे ओ ए स्क्वायर ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर और बट्टा में हम लोग देखेंगे तो बी सी बटा ए सी। अब हम लोग देखें यहाँ डिस्प्लेसमेंट बराबर 1/2 इंटू ओ डी माइनस ओ ए। हम लोग देखें ओ डी, तो ओ डी बात करें तो हम लोग यहाँ पे लास्ट यानी अंतिम बिंदु बन रहा है यानी बी बन रहा है, तो हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस फिर ओ ए हम लोग देखें यानी प्रारंभिक बिंदु यू, प्रारंभिक बिंदु यू और अंतिम बिंदु हम लोग देखे थे बी, तो यहाँ पे हम लोग देखें यू स्क्वायर बटा अब बी सी बटा ए सी, जो हम लोग वेग और समय वाला में जो पढ़े थे, वेग और समय वाला ग्राफ में हम लोग देखे थे ये जो स्लॉप बन रहा था, ये ढाल जो है ये एक्सेलरेशन के बराबर बन रहा था, ये जो इसका निकाले थे हम लोग फर्स्ट रूल, इसमें v बराबर u प्लस ए टी यानी कि एक्सेलरेशन जो निकला था, इसी अनुसार से हम लोग बी सी बटा ए सी करेंगे, तो यहाँ पे ये लिखेंगे। अब हम लोग देखें यहाँ पे तो s बराबर 1/2 इंटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा ए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे तो पूरा हम लोग देखेंगे तो s 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे देख लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हम लोग देखें तो थर्ड रूल निकला, मोशन का थर्ड रूल इस ग्राफ की विधि के द्वारा। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो फर्स्ट रूल में हम लोग पढ़े थे v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड रूल पढ़े थे s बराबर u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड रूल पढ़े थे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। इस तरह से हम लोग ग्राफ के विधि के अनुसार सारा तीनों का रूल जो पढ़े ग्राफ के द्वारा पढ़े, और ये ग्राफ के द्वारा पढ़ने से फायदा ये होगा कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और ये 10 क्लास और 9 क्लास में भी काम आएगा, जिसके अनुसार से आपको डिफिकल्टी या फिर बोलेगा विस्तार से बना के दिखाइए ग्राफ की विधि के द्वारा, तो आप इस तरह ग्राफ की विधि के द्वारा बना के दिखा सकते हैं कि बोलेगा ग्राफ की विधि के द्वारा आप गति के तीनों नियम को दर्शाएं, तो इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग थर्ड वाला जो देखे थे तो उसमें वेग और विस्थापन लेना था, सेकंड वाला हम लोग देखे थे तो विस्थापन और समय लेना था, और थर्ड वाला हम लोग देखे थे तो वेग और समय लेना था। इस तरह से हम लोग तीनों के बारे में जानकारी ली। इस तरह से गति के नियम जो है मोशन में चैप्टर का, इस तरह से तीनों का वेग ग्राफ द्वारा हम लोग सीखे। और ये ग्राफ वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। इस ग्राफ वाला आप लोग याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। और ये ग्राफ का एक है ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत काम आएगा, और सब्जेक्टिव में तो आपको पूरा क्लियर कर देगा। और सब्जेक्टिव में एक भी नंबर ऐसा नहीं जो कटने लायक होगा, एक पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आप लोग को। इस तरह से आप लोग पढ़िए और इसको आप लोग घर में आप लोग या होमवर्क के तौर पर है आप लोग इसको रिवीजन करें, और NS बाय स्टडी से आप लोग जुड़े। और इस तरह से हर वीडियो आते रहेगा, जैसे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ेंगे और मैथ का भी हम लोग वीडियो डालेंगे, और इस मोशन का जैसे हम लोग पढ़े इसका नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके सारा चैप्टर पढ़ेंगे और इससे जुड़िए और पूरा बेहतरीन से सिखाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और पूरा एकदम
पॉइंट बाय पॉइंट बताया जाएगा और हर तरह से बताया जाएगा, हर चीज के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।